आइए आज हम आपको बताने जा रहे हैं अमरनाथ यात्रा की संपूर्ण जानकारी। अगर आप अमरनाथ यात्रा 2024 में जाने का प्लान बना रहे हो तो हम आपको बताने वाले हैं कब और कहां बनेगा यात्रा के लिए ज़रूरी हेल्थ सर्टिफिकेट। हेल्थ सर्टिफिकेट ध्यान रखें कि 8 अप्रैल 2024 के बाद जारी किए गए हों। हेल्थ सर्टिफिकेट ही अमरनाथ यात्रा 2024 के लिए वैलिड माने जाएंगे। इसके लिए डॉक्टर की तरफ से जारी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र और राज्य सरकारों या केंद्र द्वारा अधिकृत चिकित्सा सुविधाएं होनी चाहिए। बाबा भोलेनाथ के दर्शन के लिए हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालुगण अमरनाथ यात्रा पर जाते हैं। इस साल यह यात्रा 29 जून से शुरू होगी और 19 अगस्त तक यानी रक्षाबंधन के त्यौहार तक जारी रहेगी। ऐसे में जो भी भक्तगण जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में स्थित बर्फानी बाबा के दर्शन करना चाहते हैं, वह जम्मू कश्मीर बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक और यस बैंक सहित देश भर में करीब 540 नामक बैंक संख्याओं में या श्राइन बोर्ड की वेबसाइट के जरिए इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अगर आप भी इस बार अमरनाथ बाबा के जाना चाहते हो तो आज हम आपको बताएंगे इसके रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ ज़रूरी बातें। तो बोलो सब मिलके तो आप जान लें कि आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हो तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हो और ऑफलाइन भी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए जो यह आप स्क्रीन पर वेबसाइट देख रहे हो ना, www.amarnathjshrine.com, इस पर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। इस वेबसाइट पर जाकर आपको अपनी पर्सनल डिटेल भरनी होगी और कॉन्टैक्ट नंबर डालने होंगे और यात्रा की तारीख सेलेक्ट करके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आपको एक बात और बताते चले कि मान लीजिए आपने 20 जुलाई का रजिस्ट्रेशन करवाया है और आप वहां 18 या 19 जुलाई को पहले ही पहुंच जाते हो और आप बालटाल या पहलगाम से तारीख से पहले यात्रा करना चाहते हो तो आपको अपनी डेट से पहले यात्रा नहीं करने दी जाएगी। हाँ, एक और बात लोगों के दिमाग में रहती है कि जैसे उन्होंने 20 जुलाई का रजिस्ट्रेशन करवाया है और किसी कारणवश वह 20 जुलाई को वहां नहीं पहुंच पाए तो वह लोग 21 या 22 जुलाई को भी दर्शन कर सकते हैं, यानी दी हुई डेट से पहले दर्शन नहीं कर सकते और उस डेट के 1-2 दिन बाद भी आप दर्शन कर सकते हैं। अगर आप यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो तो एक व्यक्ति के लिए रजिस्ट्रेशन फ़ीस करीब 250 रुपये देनी होगी। अगर आप 13 साल से कम या 70 साल से ज़्यादा उम्र के हैं तो आप यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते और अगर महिला 6 हफ्ते से ज़्यादा गर्भवती है तो वह भी यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकती। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको हर व्यक्ति की तस्वीर, ग्रुप लीडर का नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल सहित सभी जानकारी देनी होगी। 1 से 5 व्यक्तियों के ग्रुप के लिए 50 रुपये पोस्टल चार्जेस और 6 से 10 लोगों के ग्रुप के लिए 100 रुपये व 11 से 15 के लिए 150 रुपये, 16 से 20 के लिए 200 रुपये, 21 से 25 के लिए 250 रुपये, 26 से 30 के लिए 300 रुपये पोस्टल चार्जेस देने होंगे। अगर आप ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करवाते हो तो इसमें आपको 1 से 2 दिन का ज़्यादा भी समय लग सकता है, इसलिए आप यात्रा करें तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ही करवाएं। एक बात का और ध्यान रखना पड़ेगा आपको, बाबा बर्फानी के जाने के लिए 2 रास्ते हैं, पहलगाम व बालटाल। आप कौन से रास्ते से जाना चाहते हैं वह रास्ता भी आपको सेलेक्ट करना होगा रजिस्ट्रेशन के समय। अब आपको हम बताते हैं कि अमरनाथ जाने के लिए कौन से रास्ते से जाएं। यहाँ जाने के लिए आपको जम्मू या श्रीनगर से जाना होगा, लेकिन ट्रेन से जो जाना चाहते हैं वह जम्मू तक ही जा सकते हैं क्योंकि ट्रेन श्रीनगर तक नहीं जाती। इसलिए जम्मू तक आप किसी भी शहर से ट्रेन से जा सकते हैं और अगर आप फ्लाइट से जाना चाहते हैं तो श्रीनगर जा सकते हैं क्योंकि श्रीनगर में एयरपोर्ट है। इसलिए सबसे आसान रास्ता है ट्रेन का। इसके लिए आपको ट्रेन से जम्मू तावी उतरना होगा।
तो आप सबसे पहले ट्रेन पकड़कर अपने शहर से जम्मू तवी जा सकते हैं। यहाँ से आप ऑटो करके भगवती नगर यात्री कैंप जा सकते हैं। यहाँ ऑटो से जाने का किराया लगभग 50 रुपये है। यात्रियों के लिए यहाँ पर अमरनाथ श्राइन बोर्ड की तरफ से यात्री निवास में आपको ठहरने और खाने की अच्छी सुविधा मिल जाएगी। यहाँ पर आपको रहने के लिए पर बेड 100 रुपये चार्ज देना होगा और यहाँ पर खाने की सुविधाएं फ्री में हैं, क्योंकि यहाँ पर अमरनाथ श्राइन बोर्ड, सेना व विभिन्न NGO तथा सरकार की ओर से फ्री भंडारे का आयोजन होता है। और आप रात में ही बालटाल व पहलगाम जिस रास्ते से आप जाना चाहते हो उसका टिकट बुक करा सकते हो, ताकि आप आसानी से अपनी यात्रा प्रारंभ कर सकें। क्योंकि यहाँ से पहलगाम की दूरी करीब 240 किलोमीटर है। करीब 7 घंटे में आप बस से पहलगाम पहुँच जाएंगे और रात्रि विश्राम टेंट में ही करीब 200 या 300 रुपये पर व्यक्ति का देकर विश्राम करना होगा और आपको यहाँ पर भी खाने की सुविधा फ्री में मिल जाएंगी। और आप अगर जम्मू से बालटाल वाले रास्ते में जाएं तो करीब जम्मू से बालटाल की दूरी 360 किलोमीटर है और बस द्वारा 12 घंटे का सफ़र है। यहाँ पर भी आपको रात्रि विश्राम टेंट में ही करना होगा। इसमें आपका खर्चा करीब 2500 से 3000 के आसपास का आना जाना व रहने का हो जाएगा। यह यात्रा बालटाल व पहलगाम से शुरू होती है। पहला रास्ता पहलगाम से है। आपको पता है यह रास्ता बड़ा ही आरामदायक है और पंचतरणी से बाबा अमरनाथ गुफा के लिए यात्रीगण रवाना होते हैं। इस प्रकार पहलगाम से अमरनाथ गुफा की दूरी लगभग 45 से 50 किलोमीटर की है। यह रास्ता बड़ा ही सुकून भरा रास्ता है, लेकिन बालटाल का रास्ता बड़ा ही रोमांटिक और आनंदमय है और बालटाल से अमरनाथ गुफा की दूरी लगभग 15 किलोमीटर की ही है। यह रास्ता बड़ा रोमांटिक होने के कारण यात्रीगण बालटाल से ही यात्रा करना पसंद करते हैं। गहरी खाइयों सिकुड़े रास्ते होने के कारण यह यात्रा थकान भरी होती है। बारिश के टाइम तो इस रास्ते में जाना बड़ा ही मुश्किल होता है, क्योंकि बारिश होने से जो यह आप बड़े बड़े पहाड़ देख रहे हो ना, इन्हें पानी के साथ बहने का डर रहता है और कच्चा रास्ता होने के कारण कीचड़ में चलना तो बड़ा ही मुश्किल होता है, जिससे यात्रियों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए इस यात्रा को यात्रीगण डंडे के सहारे करते हैं, जिससे कि थकान दूर हो और हम आराम से यात्रा कर सके। यात्रा के दौरान हमें रास्ते में कई मनोरम दृश्य देखने को मिलेंगे। ऊंचे ऊंचे पहाड़ और पहाड़ पर जमी बर्फ तो यात्रियों के मन को बहुत ही भाता है। जगह जगह से झरने बहते हुए भी इस यात्रा के दौरान आपको देखने को मिलेंगे। रास्ते में यात्रियों की सेवा के लिए निशुल्क भंडारे भी लगाए जाते हैं। ऊंचाई से दिखने वाली पगडंडी तो बहुत ही सुंदर दिखाई देती है। देखिए यात्रीगण कैसे इस पगडंडी से आ रहे हैं। कितना सुंदर दृश्य लग रहा है। यहाँ पर कुछ लोग तो बाबा अमरनाथ के दर्शन के लिए आकाश मार्ग से भी जाते हैं। आपको रास्ते में कई हेलीकॉप्टर देखने को मिलेंगे। देखिए वो आ रहा है हेलीकॉप्टर। ऐसा बताया जाता है कि भगवान शिव इस गुफा में पहली बार श्रावण मास की पूर्णिमा को आए थे, इसलिए उस दिन को बड़ा ही महत्व दिया गया है। आपको यह तो मालूम है, अमरनाथ को सबसे बड़ा तीर्थ कहा जाता है। यहाँ की प्रमुख विशेषता यह है कि पवित्र गुफा में बर्फ से प्राकृतिक शिवलिंग बनता है। आपको एक बात और बताते चले कि पहले यहाँ हर वर्ष गुफा के पास प्रसादी वह रहने के लिए टेंट लगाए जाते थे, तो इस बार शायद यह व्यवस्था मुश्किल ही रहे, इसलिए आप प्रसाद नीचे से ही लेकर जाएं। जय भोले बाबा की।